अस्सलामुअलैकुम वीवर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक 2.2 है, क्लास 9th है, सब्जेक्ट बायोलॉजी है, पेज नंबर 28 है। ठीक है, सो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में 2.1 में हम लोगों ने जो है वो बायोलॉजिकल मेथड पढ़े थे। ठीक है, आज हम उसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तकरीबन इसकी दो एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन की हुई इस टॉपिक में। एक जो है वो एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, दूसरा प्रॉब्लम भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो ये मैंने इसलिए किया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। बायोलॉजिकल मेथड, सबसे पहले हम लोगों ने वो 6 मेथड पढ़े थे बायोलॉजी के, अब उसको अप्लाई भी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल हमने दिया, नाउ वी विल see the different steps of biological method by looking at history of the biological problem related to malaria। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये स्टेप्स कैसे फॉलो करेंगे? थ्रू बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू। ठीक है, अब कुछ इसकी हिस्ट्री बयान करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया? स्टेप 1, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था? ऑब्जर्वेशन का था। असल में मलेरिया है क्या चीज़? ठीक है, मलेरिया मैं आपको बता दूं, ये एक मॉस्किटो है, उसके काटने से ये मलेरिया जो है वो कॉज होता है। ठीक है, सिंपली आपको समझा दूं, लेकिन उन्होंने फिर भी जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए हैं इस पर, देन आगे हमें वो चीज़ फर्दर जो है वो आसानी करके लाए हैं। माल का मतलब है बेड और एरिया का मतलब है एयर। ठीक है, सो मलेरिया मीन्स बैड एयर, जिसे हम कहते हैं गंदी हवा, डस्ट, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मलेरिया इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मलेरिया इज़ अ डिजीज़ करेक्टराइज बाय फीवर, जिसे हम बुखार कहते हैं, एंड चिल्स, जो आपको ठंड वगैरह लगे और पसीना ठंडा आए, इसको कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजिस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू सॉल्व द मलेरियल प्रॉब्लम। दे द फिजिशियंस ऑफ एंशिएंट टाइम, पुराने टाइमों के, एंशिएंट टाइम कहते हैं 1000, 2000 या 200, 400, 500, 600 साल पहले के जो लोग होते हैं या जो टाइम होता है उसे एंशिएंट टाइम कहते हैं। ठीक है, पास्ट टाइम को। हैड सम ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑन मलेरिया, जैसे कि उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए मलेरिया पे। उन्होंने कहा कि दिस डिजीज इज कॉमन अमोंग दोज पीपल हु लिव्ड इन मार्शी प्लेसेस, बट व्हेन सम वॉलंटियर्स ड्रंक the water from marshes, they did not develop malaria. So a new high observation was made, that is the disease did not result by drinking the water of malaria। समझ में आया कुछ? क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि भाई ये जो मलेरिया है, ये जो मार्शेस प्लेसेस होते हैं, जिसे हम दलदल वाले खुले एरियाज़ कहते हैं, गंदगी वाले एरिया, जहाँ पे नदियाँ होती हैं, गंद होता है, वहाँ पे घर बने होते हैं, वहाँ या गांव वगैरह होते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत गंद बना होता है। तो उन्होंने कहा कि यार ये वहाँ से फैलता है, लेकिन नहीं, बाद में उन्होंने क्या हाँ, दूसरी चीज़, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सम वॉलंटियर्स को भी भेजा, मतलब लोग भेजे या वहाँ पे होंगे या इन्होंने और भेजे, उन्होंने वहाँ का पानी भी पिया, खुले एरिया का। तो उन्होंने ये देखा, न्यू ऑब्जर्वेशन क्या वो भी मेड हुई न्यू ऑब्जर्वेशन के जो डिजीज़ है उसके रिजल्ट में जो वो लोग पानी पीते हैं खुले एरिया के, उससे मलेरिया नहीं होता। ठीक है, और जो खुले प्लेसेस में रहते हैं उसके बारे में हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। सम पीपल थिंक दैट, पॉइंट नंबर 2 है, स्ट्रेटन वाटर ऑफ मार्शेस पॉइजन्स द एयर। अब जो ठहरा हुआ पानी होता है, कुछ लोगों ने कहा जो ठहरा हुआ पानी होता है वो क्या करते हैं, उसकी वजह से भी शायद मलेरिया हो, क्योंकि वो क्या करती है, जो एयर है, जो हवा है, उसको गंदा करती है। तो उधर लिखा हुई था माल, बेड और एरिया, मलेरिया मीन्स बैड एयर। ठीक है, लोगों के जहन में पहले यही था। When people breathe in this bad air they got malaria। अगर लोग सांस लेंगे इस गंदे पोल्यूटेड और उसमें डस्ट एरियाज में तो उनको मलेरिया होगा। लेकिन बट these observations did not help much to solve the problem। ठीक है, लेकिन इन ऑब्जर्वेशन ने भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। दैट इज कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, कि उसका जो मलेरिया की वजह थी वो अभी फ़िलहाल उन्होंने सॉल्व नहीं की थी। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 29 की तरफ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ लार्विन देखते हैं। ठीक है, ये अभी ऑब्जर्वेशन ही चल रहा है, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, 78 में एक फ्रेंच फिजिशियन था जिसका नाम था लार्विन। उसने क्या किया? अब जो मेन काम है वो इस बंदे ने किया।
उसने क्या किया कि जो ब्लड ऑफ मलेरिया, मतलब कि मलेरिया पेशेंट्स, उसने क्या लिया, ब्लड लिया और उसको किस में देखा, अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। उसने देखा कि जो माइक्रोस्कोप है मतलब कि जो उनका मलेरिया का जो ब्लड है उसको उसमें कुछ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, उसको उसने नाम दे दिया एनामाकुलिस, ठीक है। बाद में उसका नाम प्लाज्मोडियम रख दिया गया था और उसने नोबेल प्राइज भी जीत लिया था अपने इस डिस्कवरीज के थ्रू, ठीक है। दूसरा स्टेप है हाइपोथेसिस। अब समझ में आया कि उसने क्या किया, एक मलेरिया के पेशेंट से ब्लड लिया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा कुछ मलेरिया के पेशेंट में, जिसने उसका नाम दिया था एनीमाकुलिस, ठीक है। बाद में उसका नाम प्लाज्मोडियम रख दिया गया था। असल में जो अब ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहीं से ही हमारा एक जो टॉपिक का मेन जो है थीम वो यहीं से स्टार्ट होता है। हाइपोथेसिस सेकंड स्टेप है, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया ऑन दिस बायोलॉजिस्ट फर्दर बिल्ड अ हाइपोथेसिस। जो प्लाज्मोडियम है वो किसकी वजह से काज होता है, मलेरिया की वजह से। अब डिटेक्शन करते हैं भाई, ये तो हो गया कि प्लाज्मोडियम जो है वो किसकी वजह से, मलेरिया की वजह से काज होता है। इसको फर्दर देखते हैं। अब हाइपोथेसिस के बाद तीसरा स्टेप था डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन में क्या होता है कि testing hypothesis to experiment biologists made detection if plasmodium is the cause of malaria then all malaria's patients should have plasmodium in the blood। कहते हैं कि अगर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने वाले थे कि अगर प्लाज्मोडियम मतलब कि वजह बनती है मलेरिया की, ठीक है, या प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, तो इसका मतलब है कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस पे एक्सपेरिमेंट की तरफ वो लोग आए कि अगर ये साबित हुआ तो एक्सपेरिमेंट भी ठीक हो जाएगा, डिटेक्शन और हाइपोथेसिस अगर ठीक हुए, ठीक है। सबसे मेन चीज़ होती है वो हाइपोथेसिस, ठीक है। ऑब्जर्वेशन होगी, फिर हाइपोथेसिस से ही फर्दर बाकी चीज़ों का पता लगता है। एक्सपेरिमेंट की तरफ आए, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने टेस्ट किया कि जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, बायोलॉजिस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अब ये कहा गया था ना कि जो प्लाज्मोडियम है वो किसकी वजह से, मलेरिया की वजह से कॉज होता है। तो उन्होंने क्या किया कि इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए। पहले उन्होंने क्या किए, दो काम उन्होंने किए। पहला काम उन्होंने क्या किया, दे एग्जामिन द ब्लड ऑफ 100 मलेरियन पेशेंट अंडर द माइक्रोस्कोप एंड लेबल एज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इस ग्रुप को याद रखें। उन्होंने क्या किया, 100 मलेरियल पेशेंट का उन्होंने सैंपल लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा और उसको नाम दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, जो मलेरिया के पेशेंट थे। अब ये जो 100 बंदे हैं ये हेल्दी पर्सन है, ये मलेरिया के पेशेंट नहीं है। इनके ब्लड को भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया और इस ग्रुप को दिया गया कंट्रोल ग्रुप का नाम, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा, रिजल्ट क्या हुआ कि जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो रिजल्ट ये आया, it was observed that plasmodium is the cause of malaria because all the person that have malaria contain plasmodium in their blood। तो अब उनको पता चला कि भाई जो मलेरिया है वो किसकी वजह से कॉज होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से। तो ये बात प्रूव हो गई, रिजल्ट आ गया कि जितने 100 बंदे इन्होंने लिए थे, ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, तो उन सब के सब में जो मलेरिया के पेशेंट है उसमें प्लाज्मोडियम निकला, उनके ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकले जिसको नाम दिया उन्होंने प्लाज्मोडियम का, और जो हेल्दी लोग थे उनका नहीं निकला। सो इसका मतलब क्या है कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से, और प्लाज्मोडियम किसकी वजह से आता है। अब एक जो मलेरिया है वो होता है एक फीमेल एनाफिलिस मोसोकाइटो नाम है उसका, उसकी वजह से होते हैं। इंशाल्लाह इसके फर्दर टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा आप लोग मेरे चैनल पे जा सकते हैं, ठीक है, लेक्चरर नजीबुल्लाह के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है। मैंने ये अभी न्यू चैनल बनाया है और इसमें मैंने चैप्टर 1 से लेके अब ये देखिए चैप्टर नंबर 2 है, कल वाला टॉपिक है, जिसमें आप लोग 2.1 देख सकते हैं। अभी मैंने एक्सप्लेन किया 2.2, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो टॉपिक है 2.2, और आपको इसमें मिल सकता है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब कि 2.1, ठीक है। सो आप लोग ये पहला चैप्टर देख सकते हैं, दूसरा, इसी तरह आप स्टेप वाइज इंशाल्लाह टॉपिक देखते रहेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को आने वाली तमाम वीडियोस मिले। अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं 9th क्लास के तो आप खुद देख सकते हैं इंशाल्लाह।
टेंथ के लिए फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए भी वीडियोस आ जाएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।